बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल। हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.3 है। सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन heated from 0 degrees Celsius to 20 degrees Celsius if the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 exponent minus 5 per Kelvin। अब ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है इसमें से गिवन तलाश करें कि गिवन क्या है। इनिशियल लेंथ हमारे पास मौजूद है, दैट इज 2 मीटर। इनिशियल लेंथ इज 2 मीटर और अल्फा जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसकी वैल्यू है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 पर केल्विन। इसको आप लिख लें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस जो कि इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब उस रॉड का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 0 डिग्री सेल्सियस। हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस करना है। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड में हमने फाइंड करना है डेल्टा एल, मतलब इंक्रीज इन लेंथ हमने फाइंड करनी है। इसको हम लोग लिख लेंगे रिक्वायर्ड इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है जी। यहां पर हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास अल्फा मौजूद है, हमारे पास ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ हमारे पास मौजूद है, बट हमारे पास डेल्टा टी नहीं है। तो सबसे पहले डेल्टा टी फाइंड किया जाए। डेल्टा टी मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो उसके लिए पहले इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों को हम सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलेंगे। और आप जानते हैं 273 ऐड कर दें, C प्लस 273, तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। अब 0 प्लस 273 तो ये क्या आएगा? 273 केल्विन। Similarly 20 plus 273 it will become 293 Kelvin, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी फाइंड करना है। तो डेल्टा टी क्या होगा? टी माइनस टी नॉट। टी क्या है? 293 माइनस 273, तो इट विल बिकम 20 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट। डेल्टा टी क्या आ गया? 20 केल्विन। अब इस वैल्यूज़ को, इन तमाम वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। 2.5 अल्फ़ा की जगह 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 5, एल नॉट की जगह पे 2 और डेल्टा टी की जगह पे 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। अब देखिए कि हमारे पास जो आंसर आया है उसकी वैल्यू स्मॉल है, बट यूनिट हमारे पास लार्ज हमने यूज़ किया हुआ है। तो हम इसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वजह से मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 0.1 सेंटीमीटर। तो ये फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है, जैसा कि हमने अल्फा की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एनी सॉलिड पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड अल्फा और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो आप देख सकते हैं कि 2 मीटर का रॉड था और उसमें जस्ट 0.1 सेंटीमीटर का इंक्रीज आया है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.3। लेट्स मूव टुवर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.4। इस न्यूमेरिकल की सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं
तो क्वेश्चन है अ बैलून कंटेन्स 1.2 क्यूबिक मीटर एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस, thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 exponent minus 3 per Kelvin. This is the statement of the question. तो इसमें से जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे. इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 1.2 क्यूबिक मीटर एयर है, ठीक है, वो इस बैलून के अंदर मौजूद है 1.2 क्यूबिक मीटर एयर, ठीक है, और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है ना वो है 15 डिग्री सेल्सियस. ओके, हम लोगों ने इसको हीट करना है 40 डिग्री सेल्सियस तक, और 40 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको हीट करेंगे तो उस वक्त उसका वॉल्यूम कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी हमें गिवन है, दैट इज 3.67 एक्सपोनेंट माइनस 3 पर केल्विन. तो एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे. तो उसके लिए कैसे करेंगे, 273 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है. तो ये बनेगा 288 केल्विन. जब आप 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो इट विल बिकम 288 केल्विन. उसके बाद 40 डिग्री को भी केल्विन में चेंज करना है, 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 313 केल्विन. ओके, अब आपने फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है. लास्ट न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा हमने इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करनी थी, इंक्रीज इन लेंथ. यहां हमने इंक्रीज इन लेंथ या इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड नहीं करना, हमने एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होगा. तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने लास्ट वीडियो में इसकी डेरिवेशन सीखी थी, तो वहाँ से हमने ये फॉर्मूला पिक किया है कि V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. सबसे पहले V नॉट की वैल्यू क्या है, 1.21 एज इट इज. बीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 3.67 एक्सपोनेंट माइनस 3. बट व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. सो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर. वो हम लोग इधर अलग से फाइंड कर लेते हैं. डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. अब फाइनल टेम्परेचर क्या था, 313, वो इधर लिख देंगे, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 288. ठीक है स्टूडेंट. उसके बाद आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 25 केल्विन. डेल्टा टी इज 25 केल्विन, वो इसकी जगह पुट कर देंगे. फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे सारे को. पहले आपने क्या करना है, पहले नंबर पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा अपने कैलकुलेटर से. जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दें, ठीक है. फिर ओवरऑल जो आंसर आएगा उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो फाइनली आपका आंसर बनेगा 1.3 क्यूबिक मीटर. ये फाइनल आंसर मैंने लिख दिया. आप भी फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं. आपको स्टेप बाय स्टेप हर आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप एक ही वक्त में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, +1 ऐड कर दें, फिर 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें. इट्स अप टू यू हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर. तो इसमें आपको कैलकुलेटर पे यूज़ करने पे ग्रिप होनी चाहिए. तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. जी अब हम चलते हैं 8.5 न्यूमेरिकल की तरफ. बहुत सिंपल है बच्चों. इसमें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इस न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक पहले एक दफ़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज बेसिकली is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of any substance through 1 Kelvin is called specific heat capacity. कैसे आया, पूरी इसकी डेरिवेशन आपने सीखी हुई है, हमने जस्ट उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो वाटर है उसका मैस गिवन है 0.5 किलोग्राम. इनिशियल टेम्परेचर उसका है 10 डिग्री सेल्सियस.
हम लोगों ने इसका टेम्परेचर रेज करना है 65 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस उसका इनिशियल टेम्परेचर है, हमें उसका टेम्परेचर बढ़ा के 65 डिग्री सेल्सियस करना है। ठीक है, मतलब हमने कितना टेम्परेचर चेंज किया, उससे पहले हम लोग सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड करके इट विल बिकम 283 केल्विन। Similarly, 65 plus 273 and it will become 338 Kelvin. इसके बाद हम फाइनल चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे। चेंज इन टेम्परेचर मतलब हमने कितना टेम्परेचर चेंज करना है, उसके लिए डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, 338 माइनस 283 इट विल बिकम 55 केल्विन। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, हमारा रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमारा अमाउंट ऑफ हीट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी हम इसको शो करेंगे डेल्टा क्यू से। ठीक है, और हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, बिकॉज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर यूज कर रहे हैं ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यूज की जाएगी, दैट इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ हीट, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी पूरी डेरिवेशन आपने पढ़ी हुई है, तो हम लोग इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। C की जगह पे 4200, मैस की जगह पे 0.5 और डेल्टा T कितना है 55, मतलब हमें 55 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है। तो जब हम इन सब को सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 11,550 जूल। This is the amount of heat that is required to increase the temperature of 0.5 kilogram of water from 10 degree to 65 degree. Okay, student?